बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 29 जो कि सीज़न नंबर 2 की फर्स्ट एपिसोड होगी और जो 21 अक्टूबर को तुर्की के चैनल TRT1 पे रिलीज़ होगी और 22 अक्टूबर को हमें सबटाइटल्स में मिलेगी। उसका पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। इससे पहले सीज़न का प्रोमो अपलोड हुआ था। अभी एपिसोड का बाकायदा ट्रेलर अपलोड किया गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों ट्रेलर और प्रोमो अपलोड हुए हैं इसमें काफ़ी जो है वो वाज़िया चेंजेस नज़र आ रही हैं और ऐसा लगता है कि दूसरा सीज़न पहले सीज़न से काफ़ी मुख्तलिफ होगा और यही चीज़ इन ट्रेलर्स और प्रोमो में देखने को भी मिल सकती है। तो बढ़ते हैं फ़ौरन इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी कुएं में दिखाए जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़न नंबर 2 उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां पर सीज़न नंबर 1 ख़त्म हुआ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी कुएं में मदद के लिए पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, यानी कि इस कुएं से निकलने में मेरी मदद कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर काजी अल-फाज़ल दिखाए जा रहे हैं जो कि सहरा में अपना घोड़ा दौड़ाते हुए कहीं पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये किस तरफ जाएंगे ये भी इसी ट्रेलर में दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। इस सीन में सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उनको भी इस बात की खबर मिलेगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो गायब हो चुके हैं या किसी को भी मिल नहीं रहे, ना ही वो कबीले में है ना किसी और जगह पर। तो उस पर सुल्तान नूरुद्दीन अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि सलाहुद्दीन की तरफ से किसी न किसी इशारे को या कोई ना कोई उसका सुराग निकालें कि वो कहाँ पर हैं और किसी तरह से भी उनको ढूंढने की कोशिश करें। Taç giyme töreni için davetiniz Sultan Nurettin'e iletin। इस सीन में हमें एक नया किरदार देखने को मिल रहा है और जहां तक मैं इसे पहचाना हूं इसको हम पाए तख्त अब्दुल हमीद सीरीज़ में फवाद पाशा के तौर पर देख चुके हैं और यहाँ पर कुर्लुश उस्मान में भी हम चौथे सीज़न में मजोलियन जो तेगफुर था बुरसा का उसके रूप में भी देख चुके हैं। और यहाँ पर वो अमालरिक के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि बादशाह अमालरिक के साथ, कि आपने ताजपोशी के लिए जो पैगाम पहुँचाया था सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ वो उन तक पहुँच चुका है या उनको ताजपोशी की रस्म में बुला लिया गया है। यहाँ पर हम एक खातून को देख सकते हैं और इस किरदार को हम प्रोमो में भी देख चुके हैं। बेहतर हमें एपिसोड के आने में पता चलेगा, लेकिन जो डायलॉग सुनाई दे रहा है उसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि जो हमने किंगडम ऑफ हेवन का ख्वाब देखा था उसको सबके सामने लेके आना, यानी कि उसको मुकम्मल करना आपके हाथों में है। और यहाँ पर ये जिस किरदार से ये बात कर रहे हैं उस किरदार का नाम बायलान होने वाला है या कुछ ऐसा ही। और ये जो सामने आपको शख्स दिखाया जा रहा है ये उनके वालिद होंगे जिनकी वफ़ात के बाद उन्होंने उस ज़िले की या उस जगह की हुक्मरानी संभाली थी। और इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि ये आपके नसीब में भी है। हालांकि पहले प्रोमो में देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ये किसी जासूस का किरदार होगा, लेकिन ट्रेलर में मज़ीद क्लियर हो रहा है कि ये हो सकता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ ही दिखाए जाएं, लेकिन इस ट्रेलर में फ़िल वक्त के लिए भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जा रही। इसके बाद ये खातून हैं ये बात बोल रही हैं कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी कि इस शहर में आप अच्छी खबर लेकर वापस आएँ। तो देखते हैं कि मज़ीद इस ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। Kimdir sultanın huzuruna çıkmak isteyen? Kadı Fazıl derseniz. Kapandı dediğimiz yollar elbet açılacaktır। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं काजी अल-फाज़ल जो है वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए सहराओं से गुजरते हुए ज़ंगी सल्तनत के सुल्तान नूरुद्दीन के सामने आ चुके हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि कौन है कि जो सुल्तान से मिलना चाहता है। और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि काजी अल-फाज़ल हैं। इसके बाद यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन, शिरकू और मलिक महदूद भी दिखाए जा रहे हैं और उमर मल्ला हज़रत का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आपने जो बोला था कि ये दरवाजे हम पर बंद हो चुके हैं वो यकीनन हम पर खुल जाएंगे। तो पहली एपिसोड में काजी अल-फाज़ल भी सुल्तान नूरुद्दीन के सामने पेश होंगे और वो क्या बात करेंगे ये बहुत अहम है, क्योंकि हो सकता है कि वो मिस्र से
सुल्तान नूरुद्दीन के पास आए हों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा सुल्तान नूरुद्दीन के लिए कि वो जो भी खबर उनको देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डायलॉग सुनाई दे रहा है और ये बात बोली जा रही है कि मिस्र में असूल हमेशा से ऐसा ही रहा है गवर्नर। तो देखते हैं कि ये डायलॉग कौन बोल रहा है। Nili arkasına alan kaybetmez. Ne gelen var ne giden. अब प्रोमो में भी हमने इस किरदार को देखा था और इस किरदार को हम कुर्रश उस्मान में भी देख चुके हैं, और वह ये बात बोल रहे हैं कि जो नील के समंदर को अपने साथ या अपने पीछे ले लेता है उसके लिए हारना जो है वो मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो हार नहीं सकता। इसके बाद यहाँ पर ये जो किरदार आपको दिखाया जा रहा है, इसके बारे में मैंने कहा था कि ये कोई वज़ीर हो सकता है और वज़ीर शावर भी हो सकते हैं जो हमें मिस्र में देखने को मिल सकते हैं। और वो ये बात बोल रहे हैं कि ना कोई आने वाला नज़र आ रहा है और ना कोई जाने वाला, ना कोई आ रहा है और ना ही कोई जा रहा है। Dırgan sırtını ağaçlara dayadı. Kazamız mübarek olsun inşallah. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था कि काजी अल-फाज़ल जो बात सुल्तान नूरुद्दीन से करेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो यही बात बोल रहे हैं कि दिरगम ने आपकी पीठ के ऊपर छुरा जो है वो घोंप दिया है, यानी कि गद्दारी की है या सुल्तान नूरुद्दीन के साथ या फिर वहाँ पर कोई वादा जो किया गया था उस हवाले से। इसके बाद यहाँ पर जो बाइलान का किरदार है वही सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुएं से निकालने में मदद करते हुए नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें आने वाली किस्त में दिखाई जाएंगी। Kudüs'e, şehrimize hoş geldin Sultan Nurettin. Bu şehir sizin değil. इससे पिछले सीन में सुल्तान नूरुद्दीन का एक डायलॉग सुनाई दे रहा था कि हमारी जो जंग है वो मुबारक हो, और उसके बाद इस सीन में आप देख सकते हैं कि फ़ौज को लेकर वो शायद मिस्र की जानब ही रवाना हो चुके हैं, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी जा रही है। और इसके बाद बादशाह अमालरिक और सुल्तान नूरुद्दीन आमने सामने हैं, और अमालरिक उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपको हमारे शहर में खुश आमदीद सुल्तान नूरुद्दीन, जिस पर सुल्तान नूरुद्दीन उनको ये बात कह रहे हैं कि यह शहर आपका नहीं है। तो देखते हैं कि इस पर क्या बात की जाती है। Kudüs bizim, biz Kudüs. सीज़न 2 की पहली एपिसोड में अमालरिक और सुल्तान नूरुद्दीन जब आपस में कुदस में आमने सामने होंगे तो यह सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमालरिक जो है वो कोई फिक्शनल करैक्टर नहीं है बल्कि एक तारीखी किरदार है, और सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक तारीखी दुश्मन है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो डायलॉग बोला जा रहा है उसमें सुल्तान नूरुद्दीन ये बात बोल रहे हैं कि कुदस हमारा है और हम जो है वो कुदस के हैं। Bir şekilde şehre sızmamız lazım. Belyen hain değil. Ama dost da değil. एक जानब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालियन या बैलियन दिखाए जा रहे हैं, और वो डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि हमें किसी तरह से इस शहर में दाखिल होना पड़ेगा। ये डायलॉग किसका है ये भी हमें एपिसोड आने पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलियन के वालिद से कोई मिलने के लिए भी आता है, जो पहले हम किरदार देख चुके हैं इस ट्रेलर में, और वो उनको ये बात बोल रहे हैं कि बैलियन जो है वो गद्दार नहीं है, पर आगे से उनके वालिद को ये जवाब मिलता है कि वो दोस्त भी नहीं है। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। Yollarımız ayrılıyor. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. अब इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी और बैलियन की गुफ्तगू को सुना जा सकता है, और वो ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ से हमारे रास्ते जो हैं वो अलग हो रहे हैं। और उस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपकी इस नेकी को या ये जो आपने मेरी मदद की है मैं इसको नहीं भूलूंगा। तो देखते हैं कि ये जो रिलेशन कायम हुआ है ये कहाँ पर जाकर एंड होगा। Gözler ondan daha hür bir esir görmedi. इस सीन में हम शम्से खातून को देख सकते हैं, और शम्से खातून मिस्र के ही गलियों में घूम रही हैं, और जहाँ पर हमने इससे पहले एक किरदार देखा जो काफ़ी मतलब कि बड़ी पर्सनैलिटी होंगी या बड़ा वज़ीर होगा, वही ये बात बोल रहे हैं कि मैंने इन आँखों से ज़्यादा आज़ाद ग़ुलाम कभी नहीं देखा। तो ये देखते हैं कि इसका किरदार किस तरह का होगा। अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ ही कहीं पर खड़े होंगे। Selahaddin gayrededir. ट्रेलर के इख्तितामी सीन में कारातगीन दिखाए जा रहे हैं, और कारातगीन का यही सीन प्रोमो में भी दिखाया गया था, लेकिन तब डायलॉग नहीं था। अब कारातगीन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, और वो ये बात बोल रहे हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो कायरा में मौजूद हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कायरा में क्या कर रहे हैं, और
सबसे पहले तो क़ारदीन को ये ख़बर किस तरह से मौसूल होती है, और अगर वो कायरा में है तो ऐसा लगता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो अब असल कहानी है उस जानब रुख किया जाएगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार जो है वो मज़ीद उनकी शख्सियत के बारे में मज़ीद हमें देखने को चीज़ें मिलेंगी सीज़न नंबर 2 में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।